हेलो, नमस्कार। आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। मैं लाली वर्मा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आप सभी 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है और समय का पालन करना है, क्योंकि समय बहुत ही मूल्यवान है। व्यर्थ कभी मत खोना। समय का पालन जिसने किया है, समय उसको ऊंचाइयों पर पहुंचाता है। जी हाँ, आज मैं लेकर आई हूं आपकी पाठ्य पुस्तक किसलय भाग 2 का 22वां जो पाठ है, समय का महत्व, उसके प्रश्न उत्तर। इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से, आशा करती हूं आपने प्रीवियस वीडियो देख लिया होगा जिसमें हमने कविता पढ़ी। कविता पढ़ने के साथ साथ हमने समय के महत्व को जाना। तो प्यारे बच्चों, हमने हर एक पाठ को 3 वीडियोस में, मतलब 3 भागों में डिवाइड किया था, जिसमें पाठ की व्याख्या, प्रश्नोत्तर और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो यह है हमारा अंतिम पाठ। ठीक है, इससे पहले सभी चैप्टर्स आशा करती हूं आप सब ने देख लिए होंगे। मैग्नेट ब्रेन्स पर आप सभी को कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड की जाती है। आपको बने रहना है हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर, जिसमें हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सभी विषय की ऑनलाइन हाई क्वालिटी एजुकेशन 100% फ्री। आपको वीडियोस देखना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अधिक से अधिक शेयर करना है, ताकि आपके जितने भी परिचित हैं उन सबको भी बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन के बारे में पता चल सके। और जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो शिक्षा से थोड़ी दूरी पर हैं या विद्यालय नहीं जा पाते हैं, तो वो घर बैठे स्कूल एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के माध्यम से। सभी विषय की पढ़ाई हिंदी मीडियम में, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। आओ बेटा, चलते हैं समय के महत्व के प्रश्न उत्तरों की तरफ। मैं आशा करती हूं कि आपने पहला वीडियो जरूर देख लिया होगा, जिसमें हमने कविता पढ़ी थी। समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। धन, क्या क्या हमने पढ़ा था कि क्या खो जाने पर फिर से मिल जाता है। हमने देखा था कि धन, फिर हमने क्या देखा था बेटा, स्वास्थ्य। ठीक है, स्वास्थ्य। फिर हमने क्या देखा था, बुद्धि। बुद्धि मतलब ज्ञान। कैसे मिलती है, धन कमाने से मिल जाता है, कमाने से। और स्वास्थ्य उपचार से मिल जाता है, और बुद्धि या ज्ञान पढ़ाई से मिल जाता है। लेकिन बात आती है समय की, तो क्या समय दोबारा प्राप्त किया जाता है, किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, नहीं, नहीं। समय को कभी भी हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समय कभी भी लौट कर नहीं आता। चाहे कोई राजा हो, चाहे कोई रंक, रंक मतलब होता है भिखारी, किसी के लिए ना तो वो रुकता और ना किसी के लिए वापस आता। समय का जिसने मोल समझा है, वो यश और प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। जिन्होंने पल पल की कीमत समझी है, समय ने उनको बहुत प्रसिद्धि दिलाई है। समय सबसे बलवान होता है। महाभारत में आता था ना, मैं समय हूं। आज मैं देख रहा हूं कि कुरुक्षेत्र में पांडव और कौरव एक दूसरे के विरोध में खड़े हुए हैं। भाई भाई की जान का दुश्मन बन गया है। ये सब क्या है? समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात होती है। तो प्यारे बच्चों, सबसे बड़ा, सबसे अनमोल, सबसे महत्वपूर्ण समय है। समय का जिसने सदुपयोग किया है, वो हमेशा सही मार्ग पर चलते हुए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हुए, समाज में मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, पद, सब कुछ प्राप्त कर जाता है। पहला प्रश्न है, हमारे जीवन में समय क्यों महत्वपूर्ण है? प्रश्न तो अच्छा है, कमेंट सेक्शन में बताइए आप। उत्तर तो मैं बता ही दूंगी। आप बताइए कि समय हमारे जीवन में महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों है?
क्यों है? तो समय हमारे जीवन में महत्वपूर्ण, बताइए, अपने विचार दीजिए कि समय हमारे जीवन में महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वो कभी लौट कर नहीं आता, या हम यहाँ पर देख सकते हैं कि समय हमारे जीवन में पुनः वापस नहीं आता, कभी लौट कर नहीं आता, क्योंकि कुछ, चाहे वो धन दौलत हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे विद्या ज्ञान हो, इन सब को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन समय को हम कभी भी दोबारा फिर से नहीं लौटा सकते। मैं नहीं कह सकती हूँ कि समय थोड़ा रुक जाओ ना, मैं अपनी कल वाला समय फिर से यूज करना चाहती हूँ, मैंने कल अपना समय सोकर बिता दिया, मैं उस समय का सदुपयोग करना चाहती हूँ। इज इट पॉसिबल? नो वे, ये बिल्कुल संभव नहीं है। समय का उपयोग करना है, समय का सदुपयोग करना है, अच्छे से एक एक पल का महत्व समझना है। जिसने पल पल के साथ अनुराग किया, जिसने समय के महत्व को समझा, जिसने समय से प्रेम किया, समय ने उससे प्रेम किया और उसको पहुंचा दिया ऊंचाइयों पर। मैं चाहती हूं कि आप सभी बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करें, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें और हमारा, अपने माता पिता का, भारत देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दें। यदि हम समय का सदुपयोग करें तो हमें क्या मिलेगा? अरे भाई, प्रश्न ये भी हो सकता है कि यदि हमने समय का प्रयोग नहीं किया तो हमें क्या मिलेगा, और समय का प्रयोग किया तो हमें क्या मिलेगा। समय तो एक रेत के समान है। अभी हमने देखा था ना, इस तरह से रहती है वो रेत की घड़ी, जिसमें 24 घंटे रेत जाती जाती है, यहाँ पर ढेर लगता जाता है। और यदि हमने उसको समझा, हमने समय की कीमत को जाना, तो समय हमारी कीमत जानेगा। यदि हम समय का सदुपयोग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखिए, अब देखते हैं भाई कि समय का जब हम सदुपयोग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। अरे भाई, मैं तो ये कहूंगी कि यदि हम समय का सदुपयोग करेंगे तो हमें क्या नहीं मिलेगा। कहने का तात्पर्य कि हमें सब कुछ मिलेगा, जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होगी, जिसके बारे में हमें उम्मीद भी नहीं होगी, जितना सब कुछ हमें प्राप्त हो जाएगा। कैसे? समय का सदुपयोग करने से। समय का सदुपयोग आपको क्या दिलाएगा? आपको दिलाएगा सफलता, सम्मान, आत्मविश्वास और साथ ही एक खुशहाल जीवन। और क्या चाहिए? जहां आत्मविश्वास हो, जहां खुशहाल जीवन हो, जहां सम्मान हो। समाज में हमें क्या चाहिए? मान, सम्मान, परिवार के साथ सुखी जीवन। तो समय का महत्व जिसने समझ लिया, उसने तो मानिए सारी दुनिया की दौलत प्राप्त कर ली, सिर्फ समय का महत्व समझने से। अब सोचो, अब समय, ये है समय, ठीक है। जब हमने समय का सदुपयोग किया तो हमारा दिल खुश, बहुत खुश हुआ। क्यों? क्योंकि हमें मिला मान सम्मान, मान सम्मान, ठीक है। हमें मिली प्रसिद्धि, ठीक है। हमें मिला यश, हमें मिली खुशहाली, हमें मिला चैन, हमें मिला सुखी जीवन, सुखी जीवन। और क्या चाहिए? क्या चाहिए हमें? एक खुशहाल जीवन, एक सुखी जीवन। इसके अलावा भला मनुष्य को क्या चाहिए? भाई कुछ नहीं। इस तरह से जब हमारा जीवन रहेगा खुश,
तो समझ लीजिए हमने समय के महत्व को समझा है और समय के महत्व को समझकर ही मान सम्मान, यश, प्रसिद्धि, सुखी जीवन, खुशहाली, सब कुछ हमें प्राप्त हो सकता है। तो मेरे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, समय की कीमत को समझो, एक भी पल व्यर्थ मत गंवाना। समय की कीमत समझो आज, समय तुम्हारी कल कीमत समझेगा, तुम्हें मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, सुख, चैन, प्रसिद्धि सब कुछ दिलाएगा। तो एक एक पल का उपयोग करना है, यही मैं आपसे कहना चाहती हूं। समय का सम्मान करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? जो समय का सदुपयोग करते हैं। प्रश्न तो बहुत अच्छा है, उन्हें हम क्या कहते हैं? देखो, हमने ये तो जान लिया कि समय का जो सदुपयोग करते हैं उन्हें क्या प्राप्त होता है। मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, सुख, चैन, खुशहाली, सुखी जीवन, ईच एंड एवरीथिंग जो एक मनुष्य को जीने के लिए चाहिए। लेकिन जो समय का सदुपयोग करते हैं उन्हें कहते क्या है यार? उन्हें कहते हैं, जो व्यक्ति हमेशा समय पर काम करते हैं या समय का सम्मान करते हैं, उन्हें समय निष्ठ कहा जाता है। जो व्यक्ति हमेशा समय का सदुपयोग करते हैं उन्हें समय निष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जैसे कर्तव्य का पालन करने वाले को कर्तव्यनिष्ठ, उसी तरह से समय का पालन करने वाले को समयनिष्ठ। तो अब आपको क्या बनना है? आपको बनना है समयनिष्ठ। तो बनेंगे मेरे बच्चे समयनिष्ठ? प्रॉमिस कीजिए, मुझसे वादा कीजिए कि हम समय का पालन करेंगे। लाली मैम जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखिए कि यस, हम सभी समय का सदुपयोग करेंगे। तो इसी आशा के साथ मैं लेती हूं आपसे विदा। मिलूंगी अगले वीडियो में जिसमें हम करेंगे समय के महत्व के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बाय, थैंक यू सो मच।